गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कल के वीडियो में जनसंख्या संरचना के बारे में पढ़े हैं। आज के वीडियो में हम लोग ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं आगे। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का भी मानव संसाधन के मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनाया जा सकता है। देखिए, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या जो मानव का मूल्यांकन होता है, मानव यहाँ पे किस प्रकार के लोग रहते हैं, शिक्षित है कि अशिक्षित है, ग्रामीण में ज़्यादा अशिक्षित कि नगरों में शिक्षित, इन सब का मूल्यांकन किया जाता है। विश्व में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के वितरण में असमानता पाई जाती है। विश्व में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के वितरण में असमानता पाई जाती है, क्योंकि जो विश्व में है ग्रामीण एवं नगरीय जो जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। जैसे गांव के लोग जो होते हैं रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक शहर नगरों के जाते हैं, इसमें असमानता पाई जाती है। विकसित देशों में जहां औद्योगिक विकास अधिक होने से नगरीकरण की मात्रा अधिक होती है। जहाँ विकसित देश होते हैं, क्योंकि जहाँ जो विकसित होते हैं वहाँ पर उद्योग धंधे ज़्यादा होते हैं, और जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पे कृषि, जैसे भारत, हमारा देखिए भारत विकासशील देश है, तो वहाँ पे औद्योगिक विकास न होकर के यहाँ पे कृषि, क्योंकि इसलिए कृषि यहाँ पे कृषि ज़्यादा, इसलिए हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। नगरीकरण की मात्रा अधिक होती है। विकसित प्रदेशों में प्राथमिक क्रियाओं की प्रधानता होती है, जो प्रथम प्राथमिक क्रियाओं की प्रधानता होती है, अर्थात वे सभी देश कृषि प्रधान होते हैं तथा अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है। देखिए, जो कृषि प्रधान देश होते हैं वहाँ पर अधिक जनसंख्या जो होती है ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है, क्योंकि वहाँ खेती, जो ग्रामीण के लोग रहते हैं वे खेती पे डिपेंड रहते हैं। नगरीकरण में खेती जो उद्योग धंधे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, क्योंकि इसीलिए भारत जो है कृषि प्रधान देश माना जाता है, क्योंकि भारत में उद्योग धंधे कम और कृषि ज़्यादा है। यहाँ की भारत की फिर भी इन देशों में औद्योगिक विकास के साथ साथ नगरीय विकास भी अग्रसर है। मानव संसाधन के विकास एवं उपयोग की अधिक संभावना औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत होती है। देखिए, मानव संसाधन जो होते हैं उनके मानव के उपयोग की जो सामग्री होती है, विकास की अधिकता जो संभावना होती है, औद्योगिक विकास जिससे उनके उद्योग धंधे का विकास जो होता है नगरीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत होती है, नगरों में होती है, जहाँ इसके संसाधन जो है तो कच्चे माल की उपलब्ध प्राप्ति आसानी से हो जाती है। इस वहाँ पे उद्योग धंधों का विकास होता है। अगले हेडिंग में हम लोग चलते हैं, जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। किसी क्षेत्र या प्रदेश की व्यावसायिक संरचना का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। देखिए, किसी क्षेत्र या प्रदेश हो वहाँ के लोग जो है तो संरचना अध्ययन करते, वहाँ का व्यवसाय क्या है उसके बारे में लोग अध्ययन करते हैं, क्योंकि इसी से उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, जैसे कृषि प्रधान, उद्योग प्रधान या अर्ध उद्योग प्रधान का भी पता चलता है। देखिए, उसी से वहाँ की अर्थव्यवस्था से पूंजीवाद है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जैसे भारत हमारा वह देखिए पूंजीवाद न होकर हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जैसे व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत कार्यशील जनसंख्या के 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग को सम्मिलित किया जाता है। देखिए, व्यावसायिक जो कार्य करने के संरचना के अंतर्गत जो जनसंख्या आती है 15 से 59 वर्ष की आयु को सम्मिलित किया जाता है। जो युवा वर्ग होते हैं उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। जिस देश में कार्यशील जनसंख्या अधिक होती है
जिस देश में कार्यशील जनसंख्या अधिक होती है वहाँ मानव संसाधन भी अधिक उपलब्ध होती है। देखिए, जहाँ जिस देश में कार्यशील जनसंख्या अधिक, वहाँ मानव के संसाधन की सामग्री भी अधिक उपलब्ध होती है। बच्चे एवं बूढ़े लोग कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर रहते हैं। देखिए, जैसे बच्चे और बूढ़े लोग जो होते हैं वो कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर करते हैं। जैसे बच्चे जो हो गए अपने माँ बाप पर निर्भर रहते हैं, बूढ़े लोग भी अपने बेटे के ऊपर निर्भर रहते हैं, क्योंकि वे कार्य तो करें, जो वे लोग कार्य करते हैं उन्हीं से उनकी रोजी रोटी चलती, इसलिए वे लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। साक्षरता साक्षरता जनसंख्या के गुणात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, साक्षरता जो ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा से मनुष्य के गुणात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू। इससे मनुष्य अपने को अपना और अपने घर का विकास कर सकता है। जो उस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास का एक विश्वसनीय एवं यथार्थ सूचक है। जो उस क्षेत्र जो मनुष्य शिक्षित अगर रहते हैं तो अपने गांव, समाज, परिवार के लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास का विश्वसनीय एवं यथार्थ सूचक है। साक्षरता द्वारा ही गरीबी उन्मूलन, मानसिक स्वतंत्रता, शांति एवं मैत्रीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास के लिए स्वतंत्र लोकतांत्रिक विधा की व्यवस्था द्वारा पूर्ण होती है। देखिए, जैसे साक्षरता द्वारा ही गरीबी, देखिए मनुष्य अगर गरीबी काट, तो साक्षरता अगर वो शिक्षित हैं तो वे अपनी गरीबी को भी काट सकते हैं, क्योंकि अगर पढ़े लिखे शिक्षित हैं तो वे इसमें समाज नौकरी करके भी उनकी गरीबी कट सकती है, या तो कोई रोजगार भी कर सकते हैं। उनको मानसिक स्वतंत्रता, शांति एवं मैत्रीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास के लिए स्वतंत्र लोकतांत्रिक विधा की व्यवस्था द्वारा पूर्ण होती है या पूर्ण होता है। अतः किसी देश के समाज की आर्थिक, सामाजिक एवं प्रजातांत्रिक प्रगति हेतु साक्षरता आवश्यक है। देखिए, किसी देश की विकास के लिए वहाँ की क्या होता है, साक्षरता सबसे अधिक अनिवार्य होती है। शिक्षा, किसी से अपना शिक्षा, चाहे देश के विकास के लिए शिक्षा सबसे अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि शिक्षा से ही मनुष्य अपने और अपने राष्ट्र का भी विकास कर सकता है। इसे शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जिससे शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इसे भारतीय जनगणना ने साक्षरता को इस परिभाषित किया है। वही व्यक्ति साक्षर माना जाता है जो किसी भाषा को लिख, पढ़ एवं समझ सकता है। वही व्यक्ति साक्षर। भारतीय जनगणना, जिसे हम लोग कहते हैं भारतीय जनगणना, भारत में जनगणना अगर हुई से प्रथम पंचवर्षीय जनगणना भारत में कराते हैं 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को भारत में प्रथम पंचवर्षीय जनगणना हुई थी। उसकी जनगणना के अनुसार क्या है, वही व्यक्ति वही व्यक्ति साक्षर माना जो किसी भाषा को पढ़, लिख एवं समझ सकता है।